बालकनी के किसी कोने में, एसी के आउटर यूनिट पर या खिड़की के छज्जे पर, हम सब ने कभी ना कभी कबूतरों को अपना घर बनाने की कोशिश करते हुए देखा ही है। ये इतना आम नज़ारा है कि हम अक्सर इस पर ध्यान भी नहीं देते। लगता है बस एक पक्षी है, उसे एक ठिकाना चाहिए। लेकिन क्या ये वाकई इतना ही सीधा साधा है, या इस रोजमर्रा की घटना के पीछे कुछ गहरे सांस्कृतिक और ज्योतिषीय संकेत छुपे हैं? आज हम इसी दिलचस्प उलझन की तह तक जाएंगे। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है, क्या आपके घर में कबूतर का घोंसला है, शुभ या अशुभ? और ये सवाल अपने आप में एक कहानी कहता है। हमारा मकसद किसी एक जवाब पर पहुंचना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक ही घटना को लेकर दो एकदम विपरीत धारणाएं क्यों और कैसे मौजूद हैं। एक तरफ इसे सौभाग्य का बुलावा माना जाता है, तो दूसरी तरफ दुर्भाग्य की दस्तक। तो चलिए इस मान्यता के दोनों पहलुओं को खंगालते हैं। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। घर में कबूतर का घोंसला बनाना, इसे किस नजर से देखा जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ प्रकृति का एक चक्र है, या हमारे जीवन के लिए कोई इशारा? और ये कंफ्यूजन होना बहुत नेचुरल है, क्योंकि इसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। ये सवाल हमें सीधे शकुन शास्त्र और वास्तुशास्त्र की दुनिया में ले जाता है, जहां हर घटना का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। इस स्रोत की सबसे खास बात यही है कि ये हमें कोई एक जवाब थमाता नहीं, बल्कि दोनों दृष्टिकोणों को बराबर वजन देता है। और यही चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक ही कबूतर, एक ही घोंसला किसी के लिए लक्ष्मी का प्रतीक और किसी के लिए राहु का संकेत कैसे बन सकता है। ठीक है, तो फिर पहले सकारात्मक पहलू से ही शुरू करते हैं। क्योंकि ये विचार कि एक छोटा सा पक्षी हमारे लिए अच्छी किस्मत ला सकता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। स्रोत के मुताबिक घर में कबूतर का घोंसला सुख समृद्धि का सूचक हो सकता है। हाँ, और इसके पीछे की मान्यताएं काफी गहरी हैं। सबसे प्रमुख मान्यता इसे सीधे सीधे देवी लक्ष्मी के आगमन से जोड़ती है। पौराणिक कथाओं में कबूतर को शांति, प्रेम और समृद्धि का दूत माना गया है। उन्हें अक्सर देवी देवताओं के साथ भी देखा जाता है। इसलिए जब कोई कबूतर आपके घर को अपना घोंसला बनाने के लिए चुनता है, तो इसे एक दैवीय संकेत माना जाता है। ये मान्यता है कि उस घर पर देवी लक्ष्मी की कृपा होने वाली है और घर में चल रही आर्थिक परेशानियां जल्द ही खत्म हो सकती हैं। पर शांति और समृद्धि के लिए तो कई और भी पक्षी हैं। मोर है, तोता है, कबूतर ही क्यों? क्या स्रोत इसके पीछे? कोई खास वजह बताता है कि इसी पक्षी को लक्ष्मी जी से क्यों जोड़ा गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत सीधे तौर पे इसका कारण नहीं बताता, लेकिन अगर हम कबूतर के स्वभाव को देखें तो कुछ संकेत मिलते हैं। कबूतर बहुत घरेलू पक्षी होते हैं। वे इंसानी बस्तियों के आसपास रहना पसंद करते हैं और एक बार कहीं बस जाएं तो आसानी से उस जगह को छोड़ते नहीं। ये स्थिरता और वफादारी का प्रतीक है। तो शायद ये मान्यता इस विचार से जुड़ी है कि जैसे कबूतर आपके घर में स्थिरता से बस रहा है, वैसे ही लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। ये सिर्फ पैसे का आना नहीं, बल्कि समृद्धि का टिकना है। ये तो एक दिलचस्प पहलू है, यानी पक्षी के व्यवहार को मानवीय मूल्यों से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, पर इसका एक और गहरा मतलब है जो घर की ऊर्जा से जुड़ा है। आप सोचिए, कोई भी जीव, खासकर एक पक्षी, अपने बच्चों को पालने के लिए सबसे सुरक्षित जगह ढूंढता है। अगर कोई कबूतर आपकी बालकनी या छत को अपने अंडों और बच्चों के लिए सुरक्षित मान रहा है, तो ये उस घर के माहौल का एक सर्टिफिकेट है। ये दिखाता है कि उस घर में एक शांत, सकारात्मक और सुरक्षित ऊर्जा है। जहाँ लड़ाई झगड़े या बहुत ज़्यादा नकारात्मकता होती है, वहाँ प्रकृति भी पनाह लेने से कतराती है। तो ये एक तरह से आपके घर के सौहार्दपूर्ण माहौल पर प्रकृति की मुहर है। मतलब अगर घर में कबूतर घोंसला बना रहा है तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे घर का माहौल अच्छा है। स्रोत में कबूतर की आवाज का भी जिक्र है, उसकी गुटरगूं का। हाँ, उस पर भी जोर दिया गया है। जहाँ कुछ लोगों को उनकी आवाज परेशान कर सकती है, वहीं शकुन शास्त्र में सुबह सुबह कबूतर के गुटरगूं सुनना एक शुभ संकेत माना जाता है। इसे आने वाली खुशियों का संदेश या किसी अच्छे समाचार का पूर्वाभास माना जाता है। तो संक्षेप में सकारात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि कबूतर का आना, उसका घोंसला बनाना और उसकी आवाज, ये सब मिलकर लक्ष्मी, शांति और खुशहाली का एक पूरा पैकेज है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है और मन को एक तरह की तसल्ली भी देता है। लेकिन मुझे याद है, स्रोत में एक बिल्कुल उल्टा नजरिया भी था जो इसे अशुभ मानता है। हर कोई इसे इतना शुभ नहीं मानता है ना? यहीं से कहानी उलझनी शुरू होती है। हाँ, और नकारात्मक पक्ष के तर्क भी उतनी ही मजबूत है, जो वास्तु और ज्योतिष के बिल्कुल अलग सिद्धांतों पर आधारित है।
इसका सबसे बड़ा आधार वास्तुशास्त्र के मूल सिद्धांतों से आता है और वो है स्वच्छता। वास्तु में घर की साफ सफाई और व्यवस्था को सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। अच्छा, तो सारा मामला साफ सफाई पर आकर टिक जाता है? बनता है वहां पंख, तिनके और बीज से गंदगी फैलना तय है। वास्तु के अनुसार घर में किसी भी तरह की गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को न्योता देती है, जिसे दरिद्रता का प्रतीकात्मक रूप माना जाता है। मान्यता है कि जहां गंदगी होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। तो देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। एक मान्यता कहती है कि कबूतर लक्ष्मी को बुलाता है और दूसरी कहती है कि उसकी फैलाई गंदगी लक्ष्मी को भगा देती है। ये गंदगी घर की आर्थिक स्थिरता और परिवार की तरक्की में रुकावट डाल सकती है। वास्तु और साफ सफाई का संबंध तो समझ आता है, ये एक व्यवहारिक बात है। लेकिन मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि एक साधारण से पक्षी को राहु जैसे शक्तिशाली और अशुभ माने जाने वाले ग्रह से कैसे जोड़ा जा सकता है? स्रोत में इसके पीछे का कोई तर्क दिया गया है? ये इस विषय का सबसे रहस्यमयी और ज्योतिषीय पहलू है। ज्योतिष में राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है जैसे शनि या बृहस्पति। ये एक गणितीय बिंदु है जहां चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को काटती है, इसीलिए इसे छाया ग्रह कहते हैं। इसका प्रभाव अक्सर अप्रत्याशित, मानसिक भ्रम पैदा करने वाला और जीवन में अचानक उथल-पुथल लाने वाला माना जाता है। अब कबूतर को राहु से क्यों जोड़ा गया, इसका कोई एक स्पष्ट शास्त्रीय कारण तो नहीं मिलता, लेकिन लोक मान्यताओं में ये जुड़ाव बहुत मजबूत है। शायद इसीलिए क्योंकि कबूतरों का स्वभाव भी थोड़ा अप्रत्याशित होता है। वो कहीं भी किसी भी संख्या में आ जाते हैं और उनके आने से एक तरह की अव्यवस्था या अशांति पैदा हो सकती है। इस दृष्टिकोण से घर में कबूतर का डेरा डालना राहु के अशुभ प्रभाव को सक्रिय करने जैसा हो सकता है, जिससे जीवन में अचानक कोई परेशानी, भ्रम या अस्थिरता आ सकती है। तो एक तरफ लक्ष्मी का प्रतीक और दूसरी तरफ राहु का, ये तो वाकई उलझन भरा है। यानी एक ही समय पर सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों दरवाजे पर खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, इसका एक व्यवहारिक और स्वास्थ्य से जुड़ा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई बार पुरानी मान्यताएं व्यवहारिक चिंताओं से ही जन्म लेती हैं। जैसे पुराने जमाने में कहते थे कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, जिसके पीछे का असली कारण रोशनी की कमी और चोट लगने का डर था। ठीक वैसे ही कबूतर की बीट से हिस्टोप्लाज्मोसिस जैसी फेफड़ों की बीमारी का खतरा हो सकता है। तो जिसे वास्तुशास्त्र नकारात्मक ऊर्जा कह रहा है, वो असल में स्वास्थ्य से जुड़ी एक जायज चिंता भी हो सकती है। घर में लगातार गंदगी, शोर और बीमारी का खतरा, ये सब मिलकर जीवन की शांति और सुकून में बाधा डालते हैं, जो पारिवारिक कलह का कारण भी बन सकता है। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल विपरीत बातें हैं। एक तरफ सुख और समृद्धि का वादा, दूसरी तरफ दरिद्रता, अशांति और बीमारी की चेतावनी। कोई आम इंसान ये कैसे तय करे कि उसे किस पर विश्वास करना चाहिए? ये तो एक पहेली की तरह है जिसका कोई एक सही जवाब नहीं लगता। और शायद यही इस पूरी मान्यता का सार है। इसका जवाब क्या में नहीं, बल्कि कैसे और कहाँ में छिपा है। जब भी मान्यताओं में ऐसा विरोधाभास मिले तो समझना चाहिए कि समाधान अक्सर बारीकियों में होता है। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि घोंसले की लोकेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। वास्तुशास्त्र में हर दिशा की अपनी एक ऊर्जा और महत्व होता है। घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवताओं का स्थान और सबसे पवित्र माना जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर कबूतर इस दिशा में या किसी और खुली साफ सुथरी जगह जैसे बालकनी में घोंसला बनाता है तो इसे ज्यादातर शुभ माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर घोंसला घर के अंदर किसी अंधेरे कोने में, रसोई में, बेडरूम में या सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मस्थान यानी घर के ठीक केंद्र में बना है तो इसे बेहद अशुभ माना जाता है। ब्रह्मस्थान क्यों? उसका क्या महत्व है? कावट के फैल सके। इस जगह पर घोंसला बनना या किसी भी तरह की भारी चीज रखना घर की मुख्य ऊर्जा को ही बाधित कर देता है, जिसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। तो घोंसला कहाँ है, ये उसके शुभ या अशुभ होने का पहला और सबसे बड़ा संकेत है। ये तो एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। तो सिर्फ घोंसला होना ही काफी नहीं है, उसकी लोकेशन भी उतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर घोंसला किसी गलत जगह बन ही गया है तब क्या? यहाँ कर्म का सिद्धांत सामने आता है। स्रोत और लगभग सभी मान्यताएं एक बात पर सहमत हैं, चाहे वो इसे शुभ माने या अशुभ। अगर घोंसले में अंडे या छोटे बच्चे हैं
तो उसे हटाना या नष्ट करना बहुत बड़ा पाप और अपशगुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी के बनते हुए घर को उजाड़ने से अपने घर की बरकत चली जाती है। ये प्रकृति के चक्र में हिंसक हस्तक्षेप करने जैसा है। तो ऐसी स्थिति में क्या सलाह दी जाती है? धैर्य, इंतजार करें। पक्षियों के बच्चों के बड़े होने और उनके अपने आप उड़ जाने तक इंतजार करना ही सबसे सही और नैतिक रास्ता है। एक बार जब घोंसला खाली हो जाए, तब आप उसे पूरे सम्मान के साथ हटा सकते हैं और उस जगह को अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। आपका ये कर्म यानी धैर्य और करुणा दिखाना उस घटना के किसी भी नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर सकता है। तो शायद संदेश ये है कि प्रकृति जब आपके दरवाजे पर आती है तो आपका व्यवहार तय करता है कि वो आपके लिए वरदान बनेगी या अभिशाप। तो ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, बल्कि विवेक और कर्म के बीच संतुलन बनाने की बात है। हमें संकेतों को समझना है, लेकिन अंधविश्वासी होकर नहीं, बल्कि व्यावहारिक और दयालु होकर प्रतिक्रिया देनी है। एकदम सही। ये मान्यताओं को आधुनिक जीवन के संदर्भ में समझने जैसा है। आप प्रतीकात्मक अर्थ को भी मानें और व्यावहारिक समस्याओं जैसे स्वच्छता और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर घोंसला ऐसी जगह है जहां से स्वास्थ्य को खतरा है, तो पक्षियों के उड़ जाने के बाद उस जगह को सुरक्षित बनाना आपकी जिम्मेदारी है। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि घर में कबूतर का घोंसला बनाना कोई सीधी साधी घटना नहीं है। ये एक जटिल प्रतीक है जिसके अर्थ संदर्भ के साथ बदलते रहते हैं। ये एक ही समय में सौभाग्य का दूत और दुर्भाग्य का संकेत दोनों हो सकता है। स्रोत हमें कोई आसान जवाब नहीं देता, बल्कि मान्यताओं का एक पूरा नजरिया पेश करता है। और शायद यही इसकी खूबी है कि ये हमें रटे रटाए जवाब देने की बजाय खुद सोचने, विश्लेषण करने और अपने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। अंत में एक विचार करने वाला सवाल ये उठता है, शायद असली सवाल कबूतर के शुभ या अशुभ होने का है ही नहीं। शायद सवाल ये है कि हमारा घर, हमारा रहने का स्थान, हमारी अपनी आंतरिक स्थिति को कैसे दर्शाता है। किसी पक्षी का हमारे घर को अपने परिवार के लिए चुनना शायद एक आईने की तरह हो सकता है, जो हमें अपने ही घर की ऊर्जा, उसकी स्वच्छता और उसमें बसे सद्भाव पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। एक बिन बुलाया मेहमान, चाहे वो पंखों वाला हो या कोई और, जब हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे बारे में क्या बताता है और हम उसका स्वागत कैसे करते हैं, ये शायद उस मेहमान से ज्यादा हमारे अपने भविष्य को तय करता है।